शहर की एक मदीना की राजधानी है। दोस्तों अब आइए बेहतरीन एक खतीब तक में पहुंचने की जसरत और जरूरत करता हूँ। उसे समझना चाहता हूँ कि खेत तैयार कर दो ताकि खतीब साहब आकर उसमें बीज डाल सके आसानी के साथ। उधर जो बीच में खड़ा है बराए मेहरबानी उसको दूर कर दे कि जो जिसके साथ आया है उसके साथ बैठा है, कि जो जिसके साथ आया है उसके साथ बैठा है, नबी का दीवाना सुनने नात बैठा है। ये बीच में खड़ा कैसा है? ऐसा नहीं कि बीच में शैतान बैठा है, कि ये बीच में खड़ा कैसा है? ऐसा तो नहीं कि कोई बीच में शैतान बैठा है उसको आकर फोड़ कर ले। आ जा भाई, बहुत मेहरबानी होगी। उधर से उठ कर आ जा, कारी साहब आप भी आ जाए यहाँ सामने, और भाई साहब आप लोग भी इधर आ जाए, क्योंकि अनाउंसर का काम होता है कि हयात लेकर चलो कायनात लेकर चलो, कि हयात लेकर चलो कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने के साथ लेकर चलो। तो दोस्तों आइए कि मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पर शायर इस्लाम लगता है फजला नाम बुलबुल बाबा भोजपुरी के शहंशाह कह लीजिए जनाब हाफिज व कारी अकील गौहर साहब मौजूद है। उसी तरीके से उस्ताद मोहतरम जनाब मुफ्ती फैयाज साहब, इन तमाम लोगों की मैं दुआ लेना चाहता हूँ। और शेर देखिएगा हजरात कि इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो पैसा वगैरह मत लेके आइएगा कि महान अल्लाह से नवाज दीजिएगा। लोग सोचते हैं क्या किसी शायर साहब को देना सवाब का काम है, अनाउंसर को देना सवाब का काम नहीं है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि अपने अच्छों के लिए सोचो खुदा के वास्ते, नेक काम में हिस्सा लो खुदा के वास्ते। और शायर लोग को तो दिल खोल कर देते हो, कभी कभी अनाउंसर को भी दे दिया करो खुदा के वास्ते। अरे कभी कभी अनाउंसर को भी दे दिया करो खुदा के वास्ते। तो माशाल्लाह ये तमाम लोगों की तरफ से ये आप लोगों का लाज बचा लिए भाई साहब। चलिए खैर कि इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, कि इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। अरे उनका मर्तबा जाहिलों को कब समझ में आएगा? और मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, कि मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। और इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं ना है क्या है कि महफिल में फौलाद की तरह अनूज जुगाड़ कर बैठ गए दामाद की तरह। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बोल बाल के सुने ताकि सुनाने वाले को अच्छा लगे, मालूम चलनी चाहिए कि आप लोग बेदार हैं। एक मरतबा की बात है कि एक दामाद जब भी ससुराल जाता था तो बहुत मार खाता था, जब जाता था मार खा के आता था। उसकी माँ ने कहा कि बेटा इस मरतबा तू जा रहा है तो ऐसा हरकत मत करना कि जिसकी वजह से तुम्हें मार खाना पड़े। उसकी माँ ने कहा कि बस दो ही बात बोलना, या तो हाँ या तो ना, तीसरा मत बोलना जिसकी वजह से तुमको मार खाना पड़े। उन्होंने जब ससुराल गया तो उसकी सासू माँ ने कहा बेटा ठीक है, बोला हाँ। तो पूछी कि मेरी बेटी ठीक है? तो कह रहा है ना। तो बोला कि बुखार है? तो कह रहा है हाँ। तो बोला दवा दिलाया? तो बोला ना। तो बोला हमने बेटी को मार ही डालेगा? तो कहा हाँ। तो बताइए उसका क्या हाल हुआ होगा। तो आप लोग थोड़ा सा बोल बाल कर सुनिए कि इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका मर्तबा जाहिलों को समझ में आएगा। और मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। अरे मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो मुस्तफा को छोड़ कर कहते हैं अल्लाह के हैं, कि जो मुस्तफा को छोड़ कर कहते हैं अल्लाह के हैं, कब्र में फरिश्ते पीटेंगे तब समझ में आएगा। अरे कब्र में फरिश्ते पीटेंगे तब समझ में आएगा। जनाब कारी अकील गौहर साहब ने आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत खूबसूरत मतलब बहुत खूबसूरत नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामाइन को महसूस करवाए। हजरत मैं भी आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 4 मिसरा पढ़ता हूँ। अगर आप लोग को सच्चा और अच्छा लग जाए तो दुआओं से जरूर नवाजिएगा। कि जो जहां में सानिए खैरुल बशर है ही नहीं, आप लोग को ये कोड याद रखना है कि है ही नहीं, कि जो जहां में सानिए खैरुल बशर है ही नहीं, ऐसा बच्चा किसी माँ ने जना है ही नहीं। और घूम कर जिब्राइल ने ये कहा कि घूम कर जिब्राइल ने ये कहा या नबी आपका किसी ने पैदा हुआ है ही नहीं, कि या नबी
आपका कोई पैदा हुआ है ही नहीं कि दो जहां में सानिए खैरुल वरा है ही नहीं, ऐसा बच्चा किसी माँ ने जना है ही नहीं। और घूम कर जिब्राइल ने ये कहा कि या नबी आपका कोई पैदा हुआ है ही नहीं, कि या नबी आपका कोई पैदा हुआ है ही नहीं। आइए ज्यादा वक्त ना लूंगा इसलिए कि अनाउंसर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है। अगर वक्त जो दिया गया है उस वक्त पर अगर प्रोग्राम को इख्तिताम तक न पहुंचाया जाए तो ये जवाबदेही अनाउंसर का होता है। तो आइए बिना किसी कमीज़ तासीर के मैं एक ऐसे बेबाक नीरव खतीब तक मैं पहुंचने की जसारत और जुर्रत करता हूँ जो कुरान और हदीस के तलवीज़ व इशाअत के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं। मौसूफ सिर्फ अवामी खतीब नहीं है बल्कि एक बेहतरीन मस्जिद के इमाम भी है, जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती फैयाज साहब है, इमाम खतीब जामा मस्जिद मिर्जापुर। हजरत से दरख्वास्त करता हूँ हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताबत से हम सामाइन को महसूस फरमाए। हजरत का इस्तेमाल खैर मकदम वेलकम स्वागतम अहलन व सहलन मनहवर इस शेर के साथ करता हूँ।